सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो अध्याय चल रहा है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप, जो उनके साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है और ये 8वां सर्ग है। 8वें सर्ग से अवतरित। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपके कोर्स में है वो चूँकि वो महाकाव्य है, साकेत बहुत बड़ा काव्य है, तो उसमें से जो 8वां सर्ग है उसका थोड़ा सा अंश आपके कोर्स में दिया गया है। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि उपयुक्त पंक्तियां जो है साकेत के किस सर्ग से अवतरित हैं, तो 8वें सर्ग से अवतरित हैं। तो देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा कि जो रामचंद्र जी और भरत हैं अपनी माताओं के साथ, गुरुजनों के साथ रामचंद्र जी को बुलाने आए हैं पंचवटी में, और वहाँ सभा लगी हुई है। और सभा में रामचंद्र जी ने पूछा कि हे भरत, अब कहो अभिप्सित अपनी इच्छा और क्या तुम्हारी कामना है, ये हमको बताओ। तो उस पर भरत जी ने अपनी गिलानी प्रकट की, अपने अंदर का दुख प्रकट किया कि मेरे और क्या क्या हो सकता है, आपको जंगल मिल गया और मुझे जो है राजगद्दी मिल गई। इस प्रकार से अपने आप को ही अंदर से उलाहना दे रहे हैं कि ऐसा हुआ कि जो हम नहीं चाहते थे कभी भी किसी भी दशा में, वो सारा कुछ हुआ। तो इसके पश्चात जो है माता कैकेयी ने बोलना प्रारंभ किया और अपना पश्चाताप करना प्रारंभ किया। तो कहा कि रामचंद्र जी ने कहा कि जनकर ही जननी जान न पाई जिसको, ठीक है। तो इस बात को जैसे ही कैकेयी ने सुना तो उसने तुरंत कहा, उत्तर दिया कि यदि आप ये जानते हैं कि भरत बड़ा उच्च विचार वाला है, वो बहुत महान है, ये जो कुकृत्य हुआ, आपको जंगल मिला, वनवास मिला और भरत को जो राजगद्दी प्राप्त हुई है, तो अगर आप ये समझते हैं कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है तो अब घर वापस लौट चलो। तो उसी सिलसिले में आगे अपना पश्चाताप करती हुई कैकेयी कहती हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। वास्तव में कसमें खाना, जब हम अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं किसी के सामने, तो हम कसम खाना प्रारंभ कर देते हैं। हम ये कसम खाते हैं कि हाँ ये बात सही है, या ये जो हुआ है ये सही है। इस प्रकार से हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मनुष्य जो है कसम का सहारा लेता है, और जो कसम खाता है ज्यादा वो सबसे दुर्बल होता है, सबसे कमजोर होता है, और उसकी कमजोरी का ये प्रतीक है। तो उसी बात को लेकर के कहा, माता कैकेयी कह रही हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। कसम खाना किसी मनुष्य के दुर्बल होने का सबसे बड़ा प्रमाण है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि यहां माता कैकेयी भी ये बात सिद्ध करना चाहती कि उस समय मुझसे गलती हो गई थी, उस समय मैंने जो कुकृत्य किया वो अनजाने में किया या आवेश में आकर किया था, लेकिन अब मैं अपना पश्चाताप कर रही हूं, वो मुझसे गलती हुई, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए, और आपको हे राम, आपको घर वापस, अयोध्या वापस लौट चलना चाहिए, क्योंकि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। जो कुछ किया वो मैंने ही किया, लेकिन अब मैं अपनी बात को प्रमाण कैसे दूं कि मैं सत्य कह रही हूं, मैं हृदय से कह रही हूं, मैं हृदय से आपको चाहती हूं कि आप वापस लौट चलें। तो इस बात के लिए उसने पहला उदाहरण दिया कि कहा दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। मनुष्य के दुर्बलता का सबसे बड़ा प्रमाण कसम खाना। जब मनुष्य कसम खाने लगता है या कसम खाता है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि वो अपनी बात सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उस बात को सिद्ध करने के लिए वो कसम खा रहा है। लेकिन कह रहे हैं लेकिन अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मैं अबला हूं, मैं स्त्री हूं, और स्त्रियों के लिए और कौन सा पथ। आप अबला का अर्थ समझते ही हैं, अबला जिसमें बल न हो वो अबला है। और तो इसलिए ये सिद्ध कह रही हैं कि अबला के लिए, एक स्त्री के लिए कसम खाने के अतिरिक्त और कौन सा मार्ग हो सकता है। यानी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कसम खाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। ये कहना चाह रही हैं कि वास्तव में
कसम खाना, शपथ लेना, ये मनुष्य की दुर्बलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन चूंकि मैं एक अबला हूं और मुझे अपनी बात सिद्ध करनी है कि मैं हृदय से आपको चाहती हूं कि आप वापस अयोध्या लौट चलें, तो मैं चूंकि अबला हूं और मेरे पास कसम खाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जिससे मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकूं। तो इसीलिए कहा अबला जन के लिए और कौन सा पथ है। तो अबला जन के लिए, मुझ स्त्री के लिए इसके अतिरिक्त यानी कसम खाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। यहां कौन सा पथ है, यहां उपमा अलंकार है, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अब आगे कह रही हैं, कसम खा रही हैं, कसम खाने के अतिरिक्त उनके पास कोई उपाय नहीं, और कसम खाती हुई कह रही हैं कि इस कुकृत्य में, जो मैंने कुकृत्य किया, कौन सा आपको याद है, पूरा बार बार बता रहे हैं कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास इन्हीं के द्वारा मिला, इन्हीं की जिद, इनके आवेश के कारण मिला, और भरत को राजगद्दी मिली। तो जो ये घटना चक्र हुआ, इस घटना चक्र में, इस कुकृत्य में कह रही हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, मुझे ये कार्य करने के लिए कि आपको वनवास मिल जाए और मुझे राजगद्दी मिल जाए, इस कार्य करने में यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, भरत के द्वारा प्रेरित की गई हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार मैंने अपने पति दशरथ को खो दिया है, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, यानी मेरा पुत्र भी चला जाए, मुझसे दूर हो जाए। ये कसम खा रही है। ठीक है, तो पति समान कसम क्या खाई कि कह रही है कि यदि मैं इस कुकृत्य में मुझको मेरे पुत्र भरत ने उकसाया हो, प्रेरित किया हो कि ये कार्य करना है माता, यदि ये बात कोई सिद्ध कर दे तो मैं कसम खाती हूं कि ये बात अगर सिद्ध हो जाए तो मैं कसम खाती हूं कि पति समान, जैसे मैंने अपने पति दशरथ को खो दिया, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। ठहरो, इतने में जब इतनी बड़ी बात कही कि जैसे हमारे पति दशरथ की मृत्यु हो गई है, उनको मैंने खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए, उसी प्रकार मैं पुत्र को भी खोऊं, ये जैसे ही कसम खाए तो सभा ने एक साथ उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, अपना पश्चाताप कर रही हैं, कह रही हैं ठहरो, मुझे रोको नहीं, मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो, मैं जो कहना चाहती हूं उसको मुझे कहने दो और मेरी बात को सभा में बैठे हुए सभी सज्जन लोग अच्छी प्रकार से सुने। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और जो मैं बात कहूंगी, जो मैं बात कर रही हूं, उन बातों में यदि कोई सार तत्व हो तो उसको सब ग्रहण कर ले, अन्यथा उसे छोड़ दे। कह रही है कि मुझे रोको मत, मैं जो कह रही हूं, जो मैं कहना चाहती हूं, जो मैं पश्चाताप करना चाहती हूं, उसको करने से, उसको कहने से मुझे रोकिए मत, और जो मैं कह रही हूं कहूं सो सुन लो, जो मैं कह रही हूं वो सारी बातों को आप अच्छी प्रकार से सुने, सभा में बैठे हुए सभी लोग सुने, और यदि मेरी बात में कोई सार हो, कोई दम हो तो उस बात को सभी चुन ले, ग्रहण कर ले, अन्यथा निरर्थक समझकर उसे भूल जाएं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कहा कि पहाड़ के समान इतना बड़ा पाप मैंने किया है और फिर भी मैं चुप रह जाऊं, हाँ, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और चूंकि मैंने पाप तो इतना बड़ा कर दिया है, पहाड़ के समान बड़ा पाप किया है, उपमा अलंकार है यहां, पहाड़ के समान बहुत बड़ा पाप किया है, और उसके एवज में, उसके बदले में मैं राई रत्ती भर भी पश्चाताप न करूं, ये तो अन्याय होगा, यानी मुझे पश्चाताप करना, इसके सामने मैंने पाप इतना बड़ा किया है कि उतना पश्चाताप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बदले में मैं थोड़ा भी पश्चाताप न करूं, ये बहुत गलत बात होगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी स नक्षत्र, स नक्षत्र, नक्षत्र यानी तारे, सा सहित यानी तारों से जड़ी हुई, सस निशा चंद्रमा की रात, यानी इसका मतलब है चारों तरफ चंद्रमा, और पहले भी कहा है चंद्रमा चारों तरफ छिटकी हुई, चंद्रमा की चांदनी रोशनी जो है चारों तरफ छिटकी हुई है, तो उस समय चंद्रमा पूरे सवाब पे था, तो कहा तारों से जड़ी हुई जो चांदनी रात है, वह कैकेयी की इन बातों को सुनकर मानो ओस के रूप में आंसू बहा रही हो, यानी ओस गिर रही। बस सीधी सी बात, कवि की बात यह है कि चूंकि आसमान स्वच्छ है तभी चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है, और आप जानते हैं जब आसमान बिल्कुल स्वच्छ होता है तो बहुत ओस गिरती है।
तो इस वजह से उस ओस को क्या बता दिया, आंसू बता दिया। बस ये कल्पना है कवि की। तो कहा कि उस समय जब कैकेयी अपना पश्चाताप कर रही थी, जब अनुताप कर रही थी, अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, तो उस समय कवि कल्पना करता हुआ कह रहा कि स नक्षत्र सस्य निशा ओस टपकाती, तारों से जड़ी हुई जो चंद्रमा की चांदनी रात है वह मानो ओस के रूप में आंसू बहा रही हो, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव सभा, शांत जो सभा, शांत सभा थी, वह अपने हृदय को थपथपाती हुई रुदन कर रही थी। कैकेयी के इस प्रकार के अनुताप को सुनकर के जो सभा में बैठे समस्त लोग हैं वो अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रहे हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी रानी, उल्का पिंड के समान। इसका मतलब यह है कि जो रानी कभी उल्का पिंड हुआ करती थी, कभी कब जब अयोध्या में थे रामचंद्र, तो उस समय आपने देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, तो उस समय जो रानी कैकेयी हैं वो किसी का कहना नहीं मान रही थी, और वो इसी वजह से कूप भवन में जाकर बैठ गई थी कि मेरी जो ये बात है वो मानना अनिवार्य है। यानी अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया और किसी की भी बात को नहीं सुना। तो राज समाज को, जैसे उल्का पिंड जहां गिरता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो स्थान नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से उस समय जो रानी कैकेयी थी वो अयोध्या के राज समाज पर उल्का पिंड के समान कहर बरपा रही थी। तो उसी के लिए कहा कि जो रानी कभी उल्का पिंड के समान अयोध्या को नष्ट भ्रष्ट कर रही थी, वही दिशा दीप्त करती थी, वही आज निर्मल पवित्र भावों वाली होकर के मानो अंधकार में प्रकाश बिखेर रही हैं। दिशाएं दीप्त प्रज्वलित कर रही थी, दिशाओं को रोशनी से भर रही थी। ठीक है। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और सभा में बैठे हुए जितने भी जन थे उनमें एक साथ भय, आश्चर्य और खेद के भावों को भर रही थी। यानी उसकी बातों को सुन करके सभी के अंदर एक साथ भय भी उत्पन्न हो रहा था, आश्चर्यचकित भी थी कि ये रानी इतना बदल कैसे गई, और कष्ट भी था कि इस प्रकार से वो रुदन कर रही हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कहा कि मरी मंथरा दासी कह दिया, यानी जो दासी है मंथरा है वो मरी हुई थी, यानी उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी, उसमें इतनी चालाकी नहीं थी, वो क्या कर सकती थी, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था जो मुझे बदल दे और मुझे इस कुकृत्य को करने में प्रेरित कर सके। वास्तविकता तो ये थी कि मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा ही मन जो है अपने आप पर विश्वास नहीं कर सका, इसलिए मैंने ऐसा कुकृत्य किया। इसमें मंथरा दासी का कोई भी दोष नहीं है, वास्तव में सारा दोष मेरा ही है। तो वही कहा कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा, मंद बुद्धि वाली जो मंथरा मेरी दासी मंथरा थी, वह मेरा मन क्या बदल सकती थी, क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि नहीं थी। वास्तव में वास्तविकता ये है कि मेरा ही मन मुझ पर विश्वास नहीं कर सका और मैंने ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया, ऐसा कुकृत्य कर दिया। तो ये इसमें जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है। और आपको बताया है सवैया छंद में लिखा गया है। सवैया छंद, अगर छंद पूछे तो सवैया छंद है। ये साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इस पद्य में। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक और अनुप्रास, ये अलंकार इसमें दिखाई दे रहे हैं, द्रष्टव्य हैं। और रस जो है शांत ही है, क्योंकि यहाँ किसी के खोने का नहीं, सब सामने है। हालांकि रुदन हो रहा है, करुण रस हो सकता है, लेकिन करुण रस तब होता है जब संभावना हो किसी के खोने की। यहाँ कोई खोने की संभावना नहीं है, रुदन जरूर है, इसलिए शांत रस आप लिखेंगे कि रस कौन सा है, शांत रस। छंद कौन सा है, सवैया है। शैली अगर कोई पूछे तो प्रबंधात्मक शैली है, भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। तो कक्षा 12 की क्लास में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।